कहानी के शुरुआत में हम एक ऐसे जेल को देखते हैं जो कि समुद्र से कई सौ किलोमीटर दूर एक टापू पे बनी हुई थी। उस जेल में आज नए नए कैदियों को लेके आ रहा था, जिसमें एक एडम नाम का बंदा भी था। तभी हम उस जेल में एक सीनियर ऑफिसर को देखते हैं। उसे देखने के बाद एडम उनसे कहता है, सर मेरी हेल्प करिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ पे गलत इल्जाम में फंसा कर लेके आया गया है। फिर वो ऑफिसर उनसे कहता है, मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया, अगर तुम कुछ किए रहते तो तुमको देश के अंदर ही किसी जेल के अंदर फेंक दिया जाता। यहाँ इतनी दूर इस जेल में उन्हीं लोगों को लेके आया जाता है जिसके खिलाफ कोई बड़ी सी साजिश किया हो। इतना बोलने के बाद वो ऑफिसर एडम को बहुत मारता है। फिर उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ पे बस एक छोटी सी खिड़की थी और एक लकड़ी का दरवाजा। वो दरवाजा साल में बस एक ही बार खुलता था, जब वो ऑफिसर बिना मतलब के किसी को भी मारने के लिए उसके अंदर जाता था। समय बीतता गया, एडम कमरे में बंद होकर के बहुत परेशान रहता था। वो दीवारों पे लिखता था और भगवान से कहता था, भगवान मुझे कब न्याय दिलाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब उसे उस जेल में 12 साल बीत गया तो उसे भगवान से भी भरोसा उठ गया। अब उसे ऐसा लगने लगा मेरी पूरी जिंदगी इस बंद कमरे के अंदर ही बीत जाएगी। लेकिन एक दिन उस कमरे का जमीन नीचे से अचानक ऊपर उठने लगा। वो चीज देख के एडमिन काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई भूत उसके सामने आ गया हो। कुछ देर घबराने के बाद वो आदमी एडमिन के सामने सीधा खड़ा हो जाता है। इसका नाम रेवन होता है। दरअसल ये आदमी 5 सालों से जमीन के अंदर सुरंग बना रहा था। वो एडम के जस्ट नीचे वाले फ्लोर का कैदी था। किस्मत ने ऐसा चक्कर चलाया कि उसने 5 सालों तक सुरंग खोदा, लेकिन वो सीधा एडम के कमरे तक जा पहुंचा। रेवन को आने से एडम को एक साथी मिल चुका था, क्योंकि एडम ने कई सालों से किसी से बात तक नहीं किया था। एडम को एक साथी मिल चुका था जिससे कि वो कई सारे बातें करे। फिर रेवन एडम को अपने कमरे तक लेके जाता है। कमरे में आने के बाद एडम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि रेवन का कमरा बाकी सारे कैदियों की तरह नहीं था। वो एक ठीक ठाक होटल की तरह ही था। वहाँ पे कई सारे किताब भी रखे हुए थे। फिर रेवन एडम से कहता है, अगर हम दोनों मिलके इस सुरंग को खोदते तो हम लोग काफी कम समय में यहाँ से निकल सकते हैं। एडम को भी वहाँ से काफी जल्दी किसी तरह भी निकलना था, इसीलिए उसे हाँ कह देता है। फिर वो दोनों मिलके उस सुरंग को खोदना स्टार्ट कर देता है। ये लोगों ने स्टार्ट ही किया था। उसी टाइम पे गार्ड का चलने का आवाज आने लगता है, जिससे डर के एडम फटाक से अपने कमरे में पहुंचता है। इस जेल का दरवाजा दिन में बस 2 ही बार खोलता है, एक बार या तो कचरा देने के टाइम या तो फिर एक बार खाना देने के टाइम। बाकी पूरे समय में उन लोगों के पास बहुत टाइम रहता है, जिससे ये लोग बिना डरे हुए सुरंग को काफी देरों तक खोद सकता है। फिर रेवन ने अपने सर से थोड़ा सा बाल काटा और उसको जला करके एक मोमबत्ती तैयार किया। रेवन को इस बात का अंदाजा था कि अगर ये लोग इसी स्पीड में सुरंग को खोदते हैं तो ये लोग 3 साल के अंदर यहाँ से आराम से बाहर निकल जाएगा। फिर एक दिन एडम जब रेवन का किताब पढ़ रहा होता है, उस समय उसे पता चलता है कि एक टाइम पे रेवन काफी खतरनाक तलवारबाज सिपाही हुआ करता था। ये बात जानने के बाद एडम ने पूरी तरह से जीत पकड़ ली। अगर वो उसे तलवारबाज नहीं सिखाता है तो वो सुरंग नहीं खोदने वाला। अब एडम के दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था, अगर जब वो यहाँ से बाहर निकले तो अपने दुश्मनों से बदला लेगा। ये सभी बात सुनने के बाद रेवन उसे हाँ कह देता है और तलवारबाज सिखाने के लिए भी रेडी हो जाता है। फिर रेवन ने उसे समझाने लगा, एक रफ्तार ही योद्धा के सबसे बड़ी ताकत है। रेवन ने कमरे के अंदर टपकती हुई बूंदों से एडम के कुछ समझाने का कोशिश किया। उसने वो टपकती हुई बूंदों के बीच में अपना हाथ डाल के इतना जल्दी निकाल दिया कि उसका हाथ गीला तक नहीं हुआ। फिर रेवन उससे कहता है, जिस दिन तुम इस पानी के बीच से अपना हाथ को बिना गीला किए हुए बाहर निकाल लेते हो, उस दिन तुम एक काबिल योद्धा बन जाओगे। इसके बाद रेवन उस सुरंग को वापस खोदने के लिए चला गया। उधर एडम अपने प्रैक्टिस में जी जान लगा के लगा रहा। फिर रेवन उस लकड़ी के दरवाजा से कुछ लकड़ियां निकालता है, जिससे कि वो पहले तो एक तलवार बनाता है। इसके बाद वो एडम को काफी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराता है और उसका दिन भी काफी बढ़िया तरीके से बीतता है। कभी खुदाई, कभी तलवारबाजी और कभी पढ़ाई। अब उसका परेशान होने वाली टाइम पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया, लेकिन एडम के अंदर काफी बढ़िया बदलाव आता है। रेवन समझ चुका था एडम काफी बढ़िया तलवारबाजी करता है और वो किसी को भी हरा सकता है। फिर एक दिन जब ये लोग आराम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे रेवन एडम से कुछ बातें बताता है। रेवन एडम से बताता है, जहाँ पहले वो काम कर रहा था उसका मालिक काफी ज्यादा अमीर था। उसने बेहिसाब दौलत कमाया था जो कि कहीं छुपा के रखा था, और उसने उस जगह का नक्शे के बारे में मुझे बताया था, और इसी के कारण उसने मुझे गलत इल्जाम में फंसा दिया और इस जेल के अंदर डाल दिया। ये बात सुनने के बाद एडम को भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे भी बिना वजह के फंसा के जेल के अंदर डाल दिया था। दिन पे दिन वो सुरंग की खुदाई उनके आजादी के करीब और लेके जा रहे थे। फिर एक दिन अचानक से उसे पैरों का कुछ जरे दिखने लगा। ये चीज देखने के बाद रेवन ने अंदाजा लगाया बाहर की जमीन से ये लोग काफी करीब है। ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी मंजिल काफी करीब थे। लेकिन
कुछ देर के बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि इसकी किस्मत पूरी तरह से पलट जाती है। वहाँ की जमीन अचानक से हिलने लगी और बहुत सारे पत्थर रेवन के ऊपर गिर जाता है। एडम जैसे तैसे करके रेवन को वहाँ से निकालता है, लेकिन रेवन के छाती पे एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है जिसके वजह से उसे किसी भी वक्त मौत हो सकती थी। फिर रेवन ने अपनी आखिरी समय में एडम से कुछ बताता है। कमरे में पत्थर के नीचे एक किताब मिलेगी। उस किताब के अंदर एक नक्शा है। उसी नक्शे के कारण यहाँ पे रेवन फंसा हुआ था। उस नक्शे को देख के रेवन काफी ज्यादा चौंक जाता है और एडम से वादा करता है कि इस दौलत को वो काफी अच्छी चीजों में उपयोग करेगा और गलत चीजों से वो काफी दूर रहेगा। फिर यहीं पे रेवन की मौत हो जाती है, जिसे देखने के बाद एडम के आंख में आंसू आ जाता है क्योंकि अब वो सोच रहा था कि मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे गार्ड आ जाता है, जिसे देखने के बाद एडम काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत एक कोने में जाके छुप जाता है। गार्ड आवाज लगाता है लेकिन वहाँ से किसी का भी आवाज नहीं आता, जिसके कारण वो कंप्लेन करने के लिए चला जाता है। वहीं का फायदा उठा के एडम फटाफट अपने कमरे के अंदर आ जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पे गार्ड आता है और रेवन के बॉडी को एक बड़े से थैले के अंदर डाल देता है। थैला में डालने के बाद वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एडम वापस उस कमरे के अंदर आता है। रेवन की लाश देखने के बाद एडम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रेवन की जगह ले लेता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे कई सारे गार्ड आता है। फिर वो सभी गार्ड उसे उठा करके समुद्र के अंदर फेंकने के लिए चला जाता है। फिर कुछ देर बाद एक गार्ड एडम के कमरे में खाना पहुंचाने जाता है। जब वहाँ पे देखता है कि एडम सो रहा है, उसे जगा रहा होता है, लेकिन जब उसे जगाता है तो वहाँ पे वो रेवन को पाता है, जिसे देख के उसके दिमाग में तुरंत ये सब कुछ समझ आ जाता है। ये चीज देखने के बाद वो दौड़ते हुए बड़े ऑफिसर के पास जा रहा था, लेकिन वो ऑफिसर जल्दी से ये काम निपटाना चाहता था। वहीं पे काफी तेज हवा चल रही थी, जिसके वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। वहीं पे वो गार्ड उसे जोरों से आवाज लगा रहा होता है। वो ऑफिसर सुनने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। उसी बीच एडम फटाक से वो चाबी ले लेता है, लेकिन वो झटके के कारण ऑफिसर भी पानी के अंदर गिर जाता है। समुद्र में गिरते ही सबसे पहले वो उस चाबी से अपने आप को आजाद किया। तभी उसकी नजर वो ऑफिसर के ऊपर पड़ा। उसे देखने के बाद एडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बिना वजह के उस जेल के अंदर सभी कैदियों को मारता था। इसी के वजह से उस ऑफिसर को पानी के अंदर डुबो डुबो के जान से मार देता है और बिना पीछे देखे हुए उस समुद्र के बीच आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो अपने आप को एक आइलैंड पे पाता है। उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो उस आइलैंड तक कैसे पहुंचा, लेकिन उसे अपने आप को आजाद देख के बहुत खुशी मिलती है। वो तुरंत उस आदमी के पास पहुंचता है जहाँ पे उसकी फैमिली हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वो आदमी एडविन को पहचानता तक नहीं है। फिर वो मालिक को सब कुछ बताता है और सबसे पहले वो पूछता है कि मेरे पापा कहाँ है, लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारे गम में तुम्हारे पापा भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। बात जाने के बाद उसे और सदमा लग जाता है, और सबसे बड़ा सदमा तो उसे तब लगता है जब ये उसे मालूम पड़ता है कि इसका दोस्त मॉन्की ने ही उसे फंसाया था और उसकी मंगेतर को धांसा में डाल के उसके साथ शादी भी कर लिया है। ये बात जानने के बाद एवन पूरी तरह से टूट जाता है और वो फैसला करता है कि मॉन्के को जान से मार देगा। फिर उसके अगले दिन उसे मॉन्के के बारे में मालूम पड़ता है। वो अपने खजाने को छुपा के एक पुराने से महल के अंदर रखा हुआ था, जिसके बारे में उसे मालूम पड़ जाता है और तुरंत वो उसके पास पहुंचता है। मॉन्के को देखने के बाद एवन को पूरी तरीके से खून खोलने लगता है और उसके साथ तलवारबाजी होने लगता है। मॉन्की भी तलवारबाज काफी खतरनाक था, लेकिन वो एवन को नहीं हरा सकता था। उसने झटके में उसकी तलवार को छीन लेता है और वो उसे वहीं पे जान से मार देता है। इसके बाद वो फिर से वही जगह पे जाता है जहाँ पे वो कई सालों से कैद था और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा।